जय श्री कृष्णा। गीता धाम गुरुकुल में फिर से आपका स्वागत। और कक्षा 6 का पाठ नंबर 4 सांसें थोड़ी गप्पें। इस पाठ के मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। कृपया प्रश्न और उत्तर ध्यान से सुने और अपनी कॉपी में करें। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बुक्स में, उसी में से, और ये दिया हुआ है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है, लड़की क्या कहना चाहती है। देखो, इसमें दो ऑप्शन है, इसमें से एक सही करना है आपको। चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठा है। दूसरा ऑप्शन खे, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तुम किसे सही मानते हो? तुम किसे सही मानते हो? कविता के हिसाब से, और कविता में दिया हुआ है कि चांद, लड़की क्या कहती है आकाश के माध्यम से चांद को कि चांद तुम तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़ कर बैठे हो। कहता है नहीं, जैसे चादर है उसमें तारे लगे हुए हैं, उसको ओढ़ के बैठे। नहीं, इसमें ऑप्शन होगा के। क्या होगा? के ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है, जिसमें कवि ने चांद से गप्पें किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। देखो, किस दिन लगाई होगी ये बताओ। अब पूर्णिमा के दिन क्या होता है? चांद गढ़ते गढ़ते बढ़ता बढ़ता क्या हो जाता है? गोल मटोल, एकदम क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। क्या हो जाता है? गोल दिखाई देने लगता है, और सब जगह प्रकाश ही प्रकाश होता है। इस कारण से उस दिन का होगा। फिर अष्टमी में पूर्णिमा। अष्टमी है शुक्ल पक्ष की। क्या बोलते हैं ये? तो पूर्णिमा आती है तो शुक्ल पक्ष में आती है। तो अष्टमी का मतलब होता है कि चांद बढ़ते बढ़ते अष्टमी के दिन कम से कम आधा हो जाता है। आधे से फिर पूर्णिमा तक बीच में क्या रहता है? अष्टमी और पूर्णिमा के बीच में आधा रहता है, और आधे से करते करते पूर्णिमा तक पूरा हो जाता है। इसी प्रकार प्रथमा से अष्टमी के बीच, प्रथमा यानी पहले दिन से लेके और अंतिम दिन तक यानी अष्टमी तक आधा चांद होता है। यानी पहले दिन छोटा होता है, पहले दिन तो होता ही नहीं है वैसे। अमावस के बाद में एक दिन दूसरे दिन चांद दिखाई देता है, और अमावस का चांद बिल्कुल गायब हो जाता है, यानी हमें दिखाई देता है। लेकिन पहले दिन चांद दिखाई नहीं देता, दूसरे दिन हमको चांद दिखाई देता है बिल्कुल छोटा, एक छोटी सी लकीर की तरह गोल आधा चंद्रकार होता है। और फिर वह अष्टमी तक जाते जाते चांद कितना हो जाता है? आधा हो जाता है। इसी प्रकार ये तो है शुक्ल पक्ष। और कृष्ण पक्ष यानी कृष्ण पक्ष में भी चांद पूर्णिमा के दिन पूरा होता है, फिर एकम से थोड़ा घटता है, फिर दूसरे दिन और घटता है। ऐसे करते करते अष्टमी आती जब तक आधा चांद घट जाता है, और ऐसे करते करते पूर्णिमा तक लगभग पूरा चांद घट जाता है, और पूर्णिमा को पूरा अंधेरा होता है। ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से, और मैं बाकी आपको कुछ क्वेश्चन मन से करवा रहा हूँ, ध्यान दें। कक्षा 6 पाठ 4 चांद से गप्पें। इसके क्वेश्चन ध्यान दें आप। देखिए, एबीसीडी दिए हुए हैं, और एबीसीडी को आपको अपने उसमें कॉपी में लिखना है, और चारों में से एक ऑप्शन आपको भरना है। तो पहला क्वेश्चन है, गोल है खूब मगर इसमें गोल कहा गया है? किसको कहा गया है? सूर्य को, चंद्रमा को, आकाश को और तारों को। इसमें कविता में किसको कहा गया है? चंद्रमा को गोल कहा गया। किसको गया है? चंद्रमा को। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं, या चंद्रमा की पोशाक किससे बताया गया है? किसको बताया गया है चंद्रमा की पोशाक? आकाश को। किसको बताया गया है? आकाश को।
किसको बताया गया है? आकाश को। और प्रश्न नंबर 3, चांद के बढ़ते घटने को कहा गया है। चांद के बढ़ते घटने को क्या कहा गया है? एक रोग कहा गया है, एक खेल कहा गया है, दिखावा कहा गया है, या एक नियम कहा गया है? तो इसमें कवि ने और बच्ची के माध्यम से शमशेर सिंह ने क्या कहा है? दिखावा। किसके माध्यम बताया गया है? दिखावा कहा गया है। इसी प्रकार चांद किस प्रकार का नजर आता है? कैसा आता है? तिरछा, चौकोर, पतला, मोटा। किस प्रकार नजर आता है? अपन देखते हैं जब तिरछा। कैसे नजर आता है? तिरछा। आकाश में कैसे दिखाई देता है? तिरछा। अब खाली जगह है आपके सामने, और खाली जगह में ध्यान देंगे आप। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ऑप्शन में से आपको भरना है। एक ऑप्शन में क्या करना है? आपको भरना है। हमको बुद्धू ही समझा है। देखो लड़की कहती है ना, वो कवि कहता है लड़की के वजह से हमको तो बुद्धू ही समझा है। इसमें खाली जगह में क्या आएगा? नीरा। क्या आएगा? नीरा आएगा। क्या आएगा? नीरा। और ये आपका अच्छा ही नहीं होने में है मर्ज। क्या है? मर्ज का मतलब बीमारी। क्या होता है? मर्ज का मतलब क्या होता है? बीमारी। यानी आपकी बीमारी अच्छे ही होने वाली नहीं है। क्या कहती है? लड़की कहती है कवि के वेश में, कवि कहता है लड़की के रूप में कि ये मर्ज आपका ठीक होने वाला नहीं है। चांद से थोड़ी सी गपें कविता में आकाश को क्या बताया गया है? क्या बताया गया है आकाश को? इस कविता में आकाश को तारों जड़ा वस्त्र बताया गया है। क्या बताया गया है? तारों जड़ा वस्त्र। यानी तारे जड़ा, तारों जो जड़ा उसको एक क्या बोलते हैं? ओढ़नी होती है ना, ओढ़नी में तारे जड़ करके और वस्त्र बनाते, उसी प्रकार से इसको भी एक तारों जड़ा वस्त्र बताया गया है। अब कविता में चांद का मुंह कैसे बताया गया है? कविता में चांद का मुंह गोरा, चिट्टा, गोल, मटोल बताया गया है। कैसा बताया गया है? गोरा, चिट्टा और गोल मटोल। चांद को कौन सी बीमारी बताई गई है? चांद को कौन सी बीमारी बताई गई है? चांद को लगातार घटते रहने और बढ़ते रहने की बीमारी। किसकी? घटते रहने और बढ़ते रहने की लगातार। जैसे कि अमावस्या होती है, उस दिन से घटना शुरू हो जाता है, और अमावस्या के बाद में पूर्णिमा होती है। अमावस्या के बाद में जब दिन आता है, उस दिन एक दिन के बाद घट बढ़ना शुरू हो जाता है, 1 दिन 2 दिन बाद में। और पूर्णिमा के बाद में जब होता है अमावस्या तक, तो घटते घटते बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। अब देखिए चांद की पोशाक कैसी बताई गई है? चांद की पोशाक, ड्रेस, कपड़े। चांद की पोशाक सारा आकाश है। क्या है? आकाश। अर्थात चांद ने सारे नीले आकाश को वस्त्र की तरह पहन रखा है। किसकी तरह? नीले आकाश की तरह पहन रखा है। किसकी तरह पहन रखा है? नीले आकाश की तरह। आकाश को वस्त्र की तरह पहन रखा है। आकाश को क्या है? वस्त्र की तरह पहन रखा है। क्या पहन रखा है? आकाश की तरह पहन रखा है। और उसके वस्त्र पर चमकते तारे जड़े हुए हैं। क्या है? चमकते तारे जड़े हुए हैं। और वह पोशाक सभी दिशाओं में फैली हुई है। और क्या है? वह पोशाक सभी दिशाओं में फैली हुई है। क्वेश्चन नेक्स्ट में, आकाश में चांद कैसा दिखाई देता है? तो इसमें आकाश में चांद गोरा, चिट्टा, गोल, मटोल, मुंह वाला और परंतु कुछ तिरछा दिखाई देता है। क्या करता है? परंतु कुछ तिरछा दिखाई देता है। वह कभी तो लगातार बढ़ता रहता है और फिर घटता रहता है। इस कारण
आकाश सदा एक जैसा नहीं रहता है। क्या है? एक जैसा नहीं रहता है। चांद से थोड़ी सी गपें, कविता से क्या संदेश मिलता है? इससे क्या संदेश मिलता है? देखो, चांद से थोड़ी गपें से कविता से संदेश मिलता है कि प्रकृति के नियमानुसार चांद घटता और बढ़ता है और प्रकृति के इस नियम को कोई भी नहीं बदल पाता है। अतः हमें भी प्रकृति के नियम को मानना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें प्रकृति के नियम को मानना चाहिए। आकाश में चांद का आकार सदा एक जैसा क्यों नहीं रहता है? चांद प्रकृति के नियमानुसार शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे बढ़ता जाता है और कृष्ण पक्ष में घटता रहता है। अष्टमी तिथि को वह आधा रहता है। इस नियम के अनुसार चांद सदा